यह सत्य है कि सच्चे प्रेम और अटूट विश्वास के सामने मृत्यु भी झुक जाती है। यह कथा है सावित्री और सत्यवान की, जिन्होंने अपने प्रेम और सतीत्व की शक्ति से यमराज तक को परास्त कर दिया। यह कहानी केवल प्रेम की नहीं, बल्कि धर्म, नारी शक्ति और त्याग की भी है। राजा अश्वपति और पुत्री सावित्री का जन्म। बहुत समय पहले मद्र देश में राजा अश्वपति नाम के राजा राज्य करते थे। राज्य समृद्ध था, लेकिन राजा की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सावित्री देवी की कठोर तपस्या की। कई वर्षों बाद देवी प्रकट हुई और कहा, राजन, तुम्हें एक कन्या प्राप्त होगी जो तेजस्विनी और धर्मपरायण होगी। उसका नाम सावित्री होगा। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। राजा ने उसका नाम रखा सावित्री। बचपन से ही सावित्री रूप, विद्या और संस्कारों में अद्वितीय थी। उसका तेज इतना था कि लोग कहते, यह तो धरती पर साक्षात देवी का अवतार है। सत्यवान से भेंट। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तब राजा ने योग्य वर खोजा, पर कोई उसके समान नहीं मिला। तब राजा ने कहा, पुत्री, तुम स्वयं अपने योग्य वर का चयन कर सावित्री वन की यात्रा पर निकली। एक दिन उसने एक युवक को देखा, तेजस्वी, विनम्र और सत्यशील। वह था सत्यवान, श्याल देश के राजा धूमतसेन का पुत्र। धूमतसेन का राजपाट शिंजाना। कभी राजा धूमतसेन एक न्यायप्रिय और दयालु शासक थे, परंतु भाग्य ने करवट ली। उनके राज्य में एक बड़ा युद्ध हुआ और उन्होंने सब कुछ खो दिया। राज्य छिन गया, आंखों की दृष्टि चली गई। राजा और रानी अपने पुत्र सत्यवान के साथ वन में रहने लगे। वे तीनों साधारण जीवन बिताने लगे, फल फूल खाकर कुटिया में रहते हुए परम संतोष से। सावित्री का प्रण। सावित्री ने जब सत्यवान को देखा तो मन ही मन कहा, यही मेरे जीवन साथी हैं। वह लौटकर अपने पिता के पास आई और सब बताया। राजा ने जब ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने कहा, सत्यवान गुणवान है, परंतु उसका जीवन 1 वर्ष का शेष है। राजा अश्वपति ने कहा, पुत्री, यह वर उचित नहीं, दूसरा किसी को चुन ले। पर सावित्री ने दृढ़ निश्चय से कहा, पिताजी, मैंने जिसे मन से स्वीकार किया है उसे ही पति मानूंगी। एक बार जो निर्णय ले लिया उसे बदलना मेरा धर्म नहीं। राजा विवश होकर विवाह की अनुमति दे देते हैं और सावित्री का विवाह सत्यवान से हो जाता है। वन जीवन और सत्यवान की मृत्यु का दिन। सावित्री अपने सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। वह सेवा, भक्ति और स्नेह में अद्भुत थी। दिन बीतते गए और वह दिन आया जब सत्यवान के जीवन का अंतिम क्षण निकट था। उस दिन सावित्री ने निर्जला व्रत रखा, पूरे दिन अपने पति के साथ रही। जब सत्यवान लकड़ी काट रहे थे, अचानक बोले, सावित्री, मेरे सिर में बड़ा दर्द है। वह उनके सिर को अपनी गोद में रख लेती है और तभी सत्यवान की प्राणवायु शांत हो जाती है। सावित्री और यमराज का संवाद। यमराज स्वयं प्रकट होते हैं और सत्यवान की आत्मा लेकर चल पड़ते हैं। सावित्री उनके पीछे चलती है। यमराज कहते हैं, सावित्री, लौट जाओ, तुम्हारे पति का समय समाप्त हो चुका है। सावित्री कहती है, हे धर्मराज, जहाँ मेरा पति जाएगा वहीं मेरी राह है। मैं उसका साथ छोड़ नहीं सकती। यमराज उसकी भक्ति से प्रभावित होकर कहते हैं, सावित्री, मुझसे एक वर मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर धूमतसेन की दृष्टि लौट आए। यमराज बोले, तथास्तु। वे आगे बढ़े, सावित्री भी पीछे पीछे। यमराज ने कहा, दूसरा वर मांगो। सावित्री बोली, मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिले। यमराज बोले, तथास्तु। वे फिर आगे बढ़े। तीसरी बार यमराज ने कहा, सावित्री, अब अंतिम वर मांगो। सावित्री बोली, मुझे 100 पुत्र प्राप्त हों, पर वे मेरे पति सत्यवान से ही जन्मे। यमराज मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। फिर वे स्वयं विचार में पड़ गए, यदि सत्यवान जीवित नहीं रहेगा तो पुत्र कैसे होंगे। यमराज बोले, सावित्री, तेरी बुद्धि, भक्ति और सतीत्व के आगे मृत्यु भी नतमस्तक है। जाओ, मैं तुम्हारे पति को जीवन प्रदान करता हूँ। पुनर्मिलन और धूमतसेन की राज्य प्राप्ति। सत्यवान की देह में प्राण लौट आए। दोनों वन लौटे, वहाँ चमत्कार हुआ। राजा धूमतसेन की दृष्टि वापस आ गई और कुछ ही दिनों में उन्हें उनका खोया हुआ राजपाट भी मिल गया। उनके शत्रु नष्ट हो गए और राज्य में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। राजा धूमतसेन ने सत्यवान और सावित्री को आशीर्वाद दिया। सावित्री और सत्यवान ने लंबे समय तक प्रेम, धर्म और निष्ठा से
जीवन व्यतीत किया। यह कथा सिखाती है कि सच्चा प्रेम, दृढ़ निश्चय और सतीत्व ऐसी शक्तियाँ हैं जो मृत्यु, भाग्य और अंधकार तक को बदल सकती है। सावित्री का प्रेम केवल पतिव्रता नहीं था, वह धर्म और सत्य की विजय का प्रतीक था। अगर आपको यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय सती सावित्री माता की जय। सत्यवान।